हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका सबको सिंह चैनल में। और आज हम बात करने जा रहे हैं इंस्पेक्टर स्टील और तिरंगा के ओरिजिन कॉमिक सेट के बारे में। दोस्तों, अभी हाल ही फिलहाल में राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता की तरफ से हमारे पास ये सेट आया है, जिसमें 8 कॉमिक्स हमको इन टोटल मिली हैं। 4 कॉमिक्स इंस्पेक्टर स्टील की, 4 कॉमिक्स तिरंगा की। और ख़ास बात ये है कि ये चारों कॉमिक्स जो हमको दोनों कैरेक्टर्स की मिली हैं, ये इनके ओरिजिन की कॉमिक्स हैं, यानी कि शुरुआती 4 कॉमिक्स इन दोनों के कैरेक्टर्स की हमको देखने को मिली हैं। फटाफट से इनको अनरैप करके देखते हैं किस तरह की ये कॉमिक्स हैं, क्या इनकी क्वालिटी है और इनके साथ में हमको क्या दिया गया है। तो दोस्तों, इंस्पेक्टर स्टील की ये 4 कॉमिक्स हमारे पास हैं। ऑक्टोपस, सिपाही, तिरंगा के कॉमिक्स अभी इसके बाद में बात करते हैं। 4 कॉमिक्स दोस्तों हमारे पास हैं, सिपाही, ऑक्टोपस, इंस्पेक्टर स्टील और कोबरा। तो जहाँ तक मुझे लगता है पहली कॉमिक्स है यही वाली, इंस्पेक्टर स्टील। दोस्तों, पहली कॉमिक्स इंस्पेक्टर स्टील की हमारे पास इंस्पेक्टर स्टील के नाम से ही आई थी। कहानी की मैं बात करूं तो कहानियों का मैं आपको इंस्पेक्टर स्टील का ज़्यादा जिक्र तो नहीं कर पाऊंगा। तिरंगा के बारे में हम डिटेल में बात भी कर लेंगे, क्योंकि मैंने इन कॉमिक्स को इतना ज़्यादा नहीं भी पढ़ा। जहाँ तक मुझे याद है, इंस्पेक्टर स्टील की चित्रकारी स्टार्टिंग में की थी धीरज वर्मा जी और नरेश कुमार जी ने। इस कॉमिक्स की हम बात करें तो इसमें नरेश कुमार जी के चित्र हैं और उसके अलावा सुरेश डीगवाल जी का सहयोग है। तो इसमें चित्र बहुत अच्छे थे और इसमें इंस्पेक्टर स्टील की जो ये एंट्री वाला सीन आया था वो बहुत शानदार था। मतलब एक तरीके से प्रॉपर एक फिल्मी एंट्री इसमें हमको देखने को मिली थी, कि जिसमें भाई एक प्रॉब्लम चल रही है, किडनैपिंग हो चुकी है, हाईजैक हो चुका है। अचानक से एक बंदा आता है, स्कैन कर रहा है और उसने उसको अरेस्ट कर लिया है। भारी सी आवाज़ है, जो ये रेड कलर से दिखना शुरू किया था, ये दिखाने के लिए कि आवाज़ भारी से यहाँ से शुरुआत हुई थी। चित्रकारी बहुत अच्छी है और इसमें इसके साथ साथ कहानी, इसमें इसका इंट्रोडक्शन काफ़ी अच्छा, चित्रांकन और उसके साथ साथ एक्शन पैक्ड सीक्वेंस, ज़बरदस्त आर्ट, एक तरीके से पूरा इस कहिए कि फिल्मी इंट्रोडक्शन मिला था। एक बिल्कुल बॉलीवुड टाइप इंट्रोडक्शन मिला था इंस्पेक्टर स्टील को। कहानी वाइज भी काफ़ी अच्छा था, चित्र भी इसमें बहुत अच्छे से बनाए गए थे। जैसे कि गवाही देना चाहता है तो उसका एकदम से बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, ये चित्र खासकर जिसमें ऑक्टोपस गैंग की एंट्री कराई गई थी। तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से इसमें बनी थी। तो ये कहिए कि इंस्पेक्टर स्टील की जो शुरुआत हुई थी वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं थी, अच्छी खासी थी वो। और इसमें ओरिजिनल सेट डिटेल्स हमको देखने को मिल रही है, जैसा कि हर बार मिलती ही जा रही हैं। उसके साथ साथ ऑक्टोपस का इसमें ऐड ये दिया गया था पीछे, और मौत के चेहरे का ऐड हमारे पास है। पेपर क्वालिटी की बात करें तो इसको हम कह सकते हैं 20% ग्लॉस एंड लाइक 80% मैट। बट ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि जो प्रिंट क्वालिटी है, प्रिंट क्वालिटी दोस्तों बहुत अच्छी है। जो कलर्स इफेक्ट्स हैं, अगर आप इसको साइड से मैं आपको दिखाऊंगा, लाइट इसमें आप देख पाएँ तो एक एक कलर बहुत ज़्यादा अच्छे से किया गया है। इस चीज़ को काबिल तारीफ़ हम कह सकते हैं कि प्रिंट क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इस वजह से ये जो थोड़ा सा मैट पेपर हमारे पास है, इसमें जो कलर्स निकल के आते हैं, कलर्स जो हमारे सामने उभर के आते हैं, बहुत अच्छे से आते हैं। यानी कि आपको ये कॉमिक्स किसी भी तरीके की शिकायत का मौका नहीं देगी, ना प्रिंटिंग क्वालिटी में, ना पेपर क्वालिटी में, ना ही बाइंडिंग क्वालिटी में। अगर आप इसको खींच के भी देखें तो किसी भी तरीके की कोई इशू नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है धीरज वर्मा जी का नाम लेने में थोड़ी सी जल्दी कर दिया। जहाँ तक मुझे अब याद आ रहा है, इन चारों कॉमिक्स में तो खैर उनका नहीं चित्रांकन था, आगे वाले सीरीज़ में, आगे वाले कॉमिक्स में भले ही था, उनका जिक्र हम आगे करेंगे। तो इसके बाद इसका जो अगला पार्ट था वो था दोस्तों ऑक्टोपस। कवर देखिए, कवर ये है काकाडे कांठेकर जी का। तो शुरुआत में अगर हम बात करें तो इंस्पेक्टर स्टील के चारों कवर, तिरंगा के चारों कवर, मैक्सिमम कवर आर्ट इनके द्वारा की जाती थी और बहुत ज़्यादा खूबसूरत कवर आर्ट होती थी प्रताप मलिक जी के साथ साथ। जैसे प्रताप मलिक जी के कवर होते थे पेंटिंग के फॉर्मेट में, तो इसमें भी एक पेंटिंग सी देखने को हमको मिलती थी। फ्रंट में ऑक्टोपस का ऐड, एंड में नागराज नवल्टीज़ का ऐड। नवल्टीज़ से याद आया दोस्तों, इसके साथ में गिफ्ट की हम बात करें तो इसके साथ में हमको मिला है एक बहुत शानदार गिफ्ट। कुछ भी नहीं मिला दोस्तों इसके साथ में, नवल्टी आइटम बिल्कुल गायब कर दिए गए हैं। तो इसमें आपको कॉमिक्स से ही खुश होना पड़ेगा। इस सेट में 8 कॉमिक्स, पर कॉमिक्स कॉस्ट 70 रुपये रखी गई है। 70 रुपये की एक कॉमिक्स है। चारों कॉमिक्स ले तो 280 की, 540 का पूरा सेट बन जाता है। डिस्काउंट के बाद उस पर 54 रुपये का डिस्काउंट पड़ जाएगा। 10% डिस्काउंट को लेके तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, एक ठीक ठीक कॉस्ट में है। ज़्यादा या कम कहना तो दोस्तों आपके अकॉर्डिंग है, लेकिन एक ठीक ठीक कॉस्ट हम कह सकते हैं। कोबरा का इसमें ऐड दिया गया है। पेपर क्वालिटी वही दोस्तों सेम है, तंदूर का ऐड, पेपर क्वालिटी वही है 20% ग्लॉस वाली। और उसके साथ साथ इसमें कलर क्वालिटी भी वही अच्छे तरीके से प्रिंटिंग की गई है। कहानी की हम बात करें, चित्रों की हम बात करें खासकर दोस्तों, तो इंस्पेक्टर स्टील के जो शुरुआती दौर के चित्र थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। काफ़ी सीरियस वे में इस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया था। कहानी बहुत अच्छे लेके चले थे, कैरेक्टर्स उसमें काफ़ी ज़्यादा इंट्रोड्यूस हुए थे। एक अलग तरीके के कैरेक्टर से ऑक्टोपस गैंग आ रहा है, अजीबोगरीब से लोग हैं, लड़ाई भड़ाई चल रही है। इंस्पेक्टर स्टील अपने आप में खुद अजीब है। इंस्पेक्टर स्टील को मार पीट के करके बिल्कुल ये कहिए कि अच्छी खासी मशक्क़त लग जाती थी इन विलेंस को हराने में ऑक्टोपस गैंग के। तो शुरुआती 2 कॉमिक्स ये, देन उसके बाद हमारे पास है कोबरा और उसके बाद सिपाही।
कोबरा कॉमिक्स में आपको दिखाता हूँ। कोबरा की एंट्री होती है तो यहाँ हनी फजल जी की जिनकी कहानियाँ हैं इसमें उनका नाम आ जाता है, फिर लोग यहाँ पे इसको कंपैरिजन में लेने लगते हैं। तो कंपैरिजन, कॉपी, इन सब चीज़ों पे इन्फ्लुएंस, इन सब चीज़ों पे डिस्कशन मैं नहीं करने जा रहा। मैं बात करने जा रहा हूँ सिर्फ इस कॉमिक्स को लेके। तो दोस्तों वही चीज़ को बरकरार रखते हुए काफ़ी अच्छा सा इसमें चित्रांकन, काफ़ी अच्छी सी इसकी आर्ट, प्रिंटिंग क्वालिटी इन कॉमिक्स की बहुत अच्छे से हमको दी गई है। पेपर क्वालिटी वही 20% मैट में अच्छी खासी है कॉमिक्स। और यहाँ पे आते आते सबसे अच्छी बात है, हर कहानी समाप्त हो जाती जा रही है, लेकिन समाप्त जिस तरीके से ये वाली कहानी हुई थी वहाँ पे इंस्पेक्टर स्टील इस बिल्डिंग के अंदर दब गया था और क्या हुआ उसका हमें नहीं पता। यहाँ पे इनफैक्ट आपको न्यूज़ भी देखने को मिली थी इंस्पेक्टर स्टील के बाद कौन शुरू होने से पहले ही ख़त्म हुई लोहे के सिपाही की कहानी। तो इसके बाद जो कॉमिक्स आई थी सिपाही, यहाँ से इंस्पेक्टर स्टील के पास्ट को लेकर कहानी की शुरुआत की गई थी। किस तरीके से इंस्पेक्टर स्टील बना, इंस्पेक्टर स्टील कौन है, कहाँ से आया, कैसे वो इस बिल्डिंग से बच पाया, सारी चीज़ें इसमें। और हमको गैंग के विलन देखने को मिले। राजनाथ तबाही का ऐड इसमें हमारे पास है, आधा स्टील का ऐड है। कुछ ज़्यादा ही मैट हो गया है तो बिल्कुल ही यहाँ पे तो मैं कहूँगा ग्लॉस है ही नहीं इसमें, कंप्लीट 100% मैट है इस पेपर पे। कॉमिक्स के अंदर भी यहाँ पे मैट थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन पहली दो कॉमिक्स के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा है, बट स्टिल प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी है, कलर्स काफ़ी अच्छे से उभर के आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, छोटा मोटा इशू एक ही इशू है, लेकिन अब इसको तो हम इग्नोर कर सकते हैं, इतनी सारी उसमें। लेकिन इस कॉमिक्स में पर्टिकुलरली सिपाही कॉमिक्स में जो पेपर है उसकी मैट क्वालिटी ऑलमोस्ट 100% मैट है। अंदर इसमें बली का ऐड है, आधा स्टील, आई लव यू का ऐड है, जो विशेषांक कभी आ नहीं पाया मैच्योर टीचर्स का आई थिंक। तो ये कॉमिक्स हमारे पास ये है दोस्तों, इंस्पेक्टर स्टील के 4 कॉमिक्स, जिसके साथ में नवल्टी के लिए हमें कुछ भी नहीं मिला। उम्मीद करते हैं अगली बार इसकी भरपाई हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों तिरंगा की। तिरंगा की कॉमिक्स, पहली कॉमिक्स आई थी दंगा। बहुत खूबसूरत सा ये कवर आर्ट बनाया गया जिसमें दिखाया जा रहा है कि एक तरफ मस्जिद है, मंदिर है और आग लगी हुई है और तिरंगा उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। कहानी वाइज भी दोस्तों ये काफ़ी अच्छी थी। इसमें तिरंगा की एंट्री भी हुई और चित्रांकन की हम इसमें बात करें तो कहाँ हैं इसमें चित्र जहाँ तक मुझे लगता है प्रताप मलिक जी के ही हैं इसके चित्र। यस, नहीं, गोपाल और राहुल जी के पहली कॉमिक्स में चित्र हैं, गोपाल एंड राहुल। लेखक हनीफ अजहर जी हैं। नोट भी इसमें दिया गया था कि प्रॉपर इसमें काल्पनिक हैं, कोई भी मतलब डिस्क्लेमर प्रॉपर दिया गया था तिरंगा में, क्योंकि थोड़ा सा जहाँ बात तिरंगा किया जाती है, जहाँ बात इंडियन फ्लैग किया जाती है, चीज़ें थोड़ी सी डिस्प्यूटेड होने के चांसेस रहते हैं। और यहाँ पे तो फिर चीज़ें दंगे को लेके चल रही थी, तो डिस्प्यूट की संभावना को लेकर डिस्क्लेमर भी इसमें दिया गया था। तो कहानी वाइज बहुत अच्छी। पेपर की हम बात करें 50-50 लग रहा है, 50% ग्लॉस 50% मैट, काफ़ी अच्छा। ये कॉम्बिनेशन जो होता है ना 50-50 वाला ऑलमोस्ट, ये बहुत अच्छा होता है। इसमें ग्लॉस भी प्रॉपर मिलता है, मैट भी प्रॉपर मिलता है, पढ़ने में भी मज़ा आता है किसी भी तरीके की लाइट में, सारी चीज़ें ही सही होती हैं। ये हैं इसके पिताजी तिरंगा के, यानी कि मिस्टर अभय के। तो उन्होंने भी तिरंगा रोकने की कोशिश की, लेकिन उनको मारा पीटा गया उनके ही पुलिस थाने में, और उनकी ज़बान यहाँ काट दी गई थी, उंगलियाँ काट दी गई थी, और दंगा भड़क जाता है शहर में। तो उसके बाद रोकने के लिए आता है तिरंगा। अब ये तिरंगा कौन है, कैसे बना है, ये चीज़ें थोड़ा आगे चल के आएंगी। और हाल फिलहाल अगर हम बात करें सर्वनायक सीरीज़ की, तो उसमें भी तिरंगा के ओरिजिन को लेके बात की गई है, जो और ज़्यादा डिटेल में। देखिए इसमें बीच में ऐड ये जो है बांकेलाल, और उसके अलावा कहानी चलते हुए, कहानी बहुत अच्छी थी दोस्तों। तिरंगा की जो शुरुआती 4 कॉमिक्स हैं वो किसी भी लिहाज से आपको कमतर नहीं लगेंगी। कहानी वाइज वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, आपको एक इंटरेस्ट बना रहता है इसमें। जैसे इसमें देखिए तिरंगा फेंक के इसने इसको बेबस किया और अपने विलन को मारा, और उसके साथ साथ दंगे को रोका, दोषी को भी पकड़वाया। दूसरी कॉमिक्स आई थी दोस्तों ज़िद्दी कॉमिक्स में इसके पिताजी घर का थोड़ा सीन दिखाया गया है, जिसमें उसके पास वो हॉस्पिटल में उनको मारने के लिए लोग भी आए हुए हैं, परेशान करने आए हुए हैं। ऐसे ही तरीके से कहानी आगे बढ़ती चलती है। थोड़ा सा प्रिंटिंग का प्रिंटिंग का इशू नहीं है दोस्तों, सॉरी, ये ओरिजिनल चीज़ ही ऐसी है बिल्कुल। तो यहाँ पे शनाख्त करने जाता है तिरंगा का, यहाँ पे एंट्री, शायरी देते हुए तिरंगा का अंदाज़, और उसके साथ ओरिजिनल सेट डिटेल्स, ओरिजिनल एड डिटेल्स, साथ में नई क्वालिटी की ये बेहतरीन प्रिंटिंग। तो ये कॉमिक्स में इसका अभय के जो कॉलेज सीन है वो भी दिखाए गए हैं, कैसे यहाँ पे थोड़ा सा कलरिंग गई है ज़रा सी, बट शायद ये जो रिस्टोरेशन है वो प्रॉपर ही नहीं हो पाया होगा, क्योंकि कॉमिक्स ही बहुत ज़्यादा पुरानी है, और जैसा गुप्ता जी ने कहा भी था कि इसका रिस्टोर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। तो ये ओरिजिनल एरर है जो मेरे ख्याल से रहने ही वाला है, कितना भी रिस्टोरेशन कर लें उसके बाद भी। ज़्यादा रिस्टोरेशन करने से कलर इफेक्ट भी इसमें जा सकते थे। तो इसमें कॉलेज लेवल की एक छोटी सी कहानी इसमें दिखाई गई है ज़िद्दी करके, और अच्छे तरीके से तिरंगा को इसमें आगे बढ़ाया गया था। फिर आती है दोस्तों कफनारी पन्नी, नहीं ये पन्नी नहीं, मुझे लगा इसका कवर चला गया है। तो एक बहुत शानदार इसका कवर है जिसमें तिरंगा बंधा हुआ है, एक चक्र के ऊपर तीर है। इसमें एक नया विलन इंट्रोड्यूस हुआ था जिसका नाम है कफन, जिसकी जो यूनिफॉर्म है वो तो बिल्कुल तिरंगा जैसी है, लेकिन वो एक्चुअली में तिरंगा नहीं है, वो तिरंगा है जो शहीदों के ऊपर बिछाया जाता है, यानी कि कफन। इसमें ये क्या कर रहा था कि जो भी पुराने क्रांतिकारी थे उनको मार रहा था ढूंढ ढूंढ के, कौन था ये कफन, क्या ये कहानी थी, कौन ये शेडेड वाला पर्सन है, क्या प्रॉब्लम चल रही है, सारी चीज़ों को इसमें काफ़ी अच्छे से किया गया था।
मैट इस तक आते आते पेपर क्वालिटी में मैट थोड़ा सा बढ़ गया है, ग्लॉस पन्ना खत्म होता जा रहा है। ये चीज़ थोड़ी सी है कि यूनिफॉर्मिटी हर कॉमिक्स में नहीं है, बट ये चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं चुभ रही क्योंकि प्रिंटिंग क्वालिटी उसको बैलेंस कर ले रही है। बट अगर ये 50-50 वाला सीन बना रहे यूनिफॉर्मली हर कॉमिक्स में, तब ये बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी, आपको 0% शिकायत रह जाएगी उसमें। ये जो कहना पड़ता है ना कि यहाँ पे ग्लॉस ज़्यादा था, यहाँ पे ग्लॉस कम, यहाँ पे मैट ज़्यादा, ये सारी चीज़ें चली जाएंगी। देखिए यहाँ पे तिरंगा लड़ रहा है, यहाँ पे उसके घर को तबाह किया जा रहा है, उसके पिताजी को मारा जा रहा है, घर को आग लगा दी जा रही है। तो कहानी बहुत ज़्यादा भावनात्मक, एक्शन पैक्ड और मैसेज के साथ साथ फिर आती है डॉक्टर डेंजर। इसमें ये केमिकल वाला पर्सन था, केमिकल से खेलता था, और यहाँ पे एक ये कैरेक्टर चलता रहता है जो बहुत डार्क में है। तो एक अच्छी खासी कहानी में चलती है। डॉक्टर डेंजर एक अच्छा हैवी विलन था जिसने तिरंगा को काफ़ी नाको चने चबवा दिए थे, और उसके बाद कहानी अच्छी खासी चलती है। कहानी चलने के बाद देखिए इसमें इंस्पेक्टर की बात करें तो यहाँ पे तरुण बेदी जी आई थी। तरुण बेदी, किरण बेदी जी को इसमें रिक्रिएट किया गया था यहाँ पे उस समय के हिसाब से। और यहाँ पे देखिए एयरपोर्ट का सीन आता है जिसमें डॉक्टर डेंजर जो है वो भेष बदल के आया होता है एक एयर हॉस्टेस का, और वो लोगों को मारने की कोशिश कर रहा होता है, और वो सिर्फ उन लोगों को मार रहा होता है जो देश के बाहर जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो एंडिंग होती है दोस्तों वो एक मॉरल मैसेज के साथ ही होती है कि भाई आप अपना जो ब्रेन ड्रेन का सीन है कि आप जो पढ़ते लिखते हैं और आप अपने विदेश जाने का मोह छोड़ के देश की सेवा करें, देश में अपना टैलेंट को रखें, उस चीज़ की बात की गई थी। डॉक्टर डेंजर भी यही हुआ गया था कि भाई तिरंगा तुम्हारे दूसरे को सलाम है। तो इस तरीके से ये कहानी एक एक्शन पैक्ड होते हुए एक मॉरल मैसेज भी दे रही थी। जो ब्रेन ड्रेन उस वक्त बहुत ज़्यादा चल रहा था, हम बचपन में ऐसे भी लिखा करते थे ब्रेन ड्रेन के ऊपर, तो उस मुद्दे को लेके ये कॉमिक्स लिखी गई थी कहानी वाइज। इसका अगला पार्ट सॉरी जो नेक्स्ट कॉमिक्स है प्रोफेसर एनवायरो, ये भी बहुत जल्दी उम्मीद है रिप्रिंट में आ जाएगी। तो दोस्तों चारों कॉमिक्स की कहानियाँ काफ़ी ज़्यादा इसमें अच्छी हैं, मतलब आप इसको एक रीडिंग दे सकते हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते भाई तिरंगा है इंस्पेक्टर स्टील आगे चल के, हाँ तिरंगा की और इंस्पेक्टर स्टील की कहानियों को बहुत ज़्यादा ख़राब चित्रकरण भी बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिए गए थे, जिसकी वजह से लोगों ने इसको पढ़ना छोड़ दिया था। लेकिन उससे इसका कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं है। ये आठों कॉमिक्स वर्थ रीडिंग हैं, वर्थ योर मनी हैं। और जिस तरीके से इनको रीप्रिंट किया गया है, तो जो 70 रुपये आपसे पर कॉमिक्स लिए जा रहे हैं उसका भी एक सम हाउ जस्टिफिकेशन इसमें आपको मिल जाएगा। कहानी, क्वालिटी और पेपर एंड एवरीथिंग सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। तो आप इसको बेझिझक होकर खरीद सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, और बहुत सस्ती तो देखो है ही नहीं, क्योंकि 70 रुपये की कॉमिक जो कभी 6-7 रुपये की आया करती है, 70 रुपये की आपको पड़ रही है, तो सस्ती तो नहीं है, बट स्टिल एक बैलेंस्ड है। नोवेल्टी आइटम्स इसमें हमें मिले होते, कुछ तिरंगा के स्टिकर्स और कुछ इंस्पेक्टर स्टील के स्टिकर्स, तो वो एक नई चीज़ हो जाती। उम्मीद करता हूँ आगे से इस चीज़ पर भी ध्यान दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी इंस्पेक्टर स्टील और तिरंगा की सीरीज़। वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उसके साथ साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और आने वाली हैं बहुत सारी कॉमिक्स जिसको हम लगातार बोलते जा रहे हैं। बने रहिए सब कुछ इनके साथ। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।